भरोसा अगर खुद पर है तो हम ज़िंदगी की कोई सी भी जंग जो है वो जीत सकते हैं। चाहे रोज़ाना के घर के काम हैं, बाहर की लाइफ है, कोई सा भी लाइफ में स्ट्रगल पॉइंट चल रहा है, तो हम अगर खुद पे हमने भरोसा कर रखा है ना, तो आप सोच नहीं सकते। मतलब आधी चीज़ें तो हम अगर मन में ठान लेते हैं ना कि हम आज ये करेंगे, या कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए अगर हम डेडिकेट होते हैं कि हमें ये करना है या वो करना है, तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में, और मैं हूँ निशा। तो जी, जिस किसी ने भी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और जो फर्स्ट टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहा है, तो सबसे पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6:45 बज रहे थे। तो यहाँ पे जो है आज छोटे वाले की डुगू की तबीयत जो है ख़राब हो रही थी, फीवर हो रहा था कुछ, इसको पेट में इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। और ये वही कह रहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कैसे स्कूल जाऊँ, क्योंकि आज एग्ज़ाम है। तो देखो वही है ना कि एग्ज़ाम है, छुट्टी नहीं करवा सकते। और ऐसा होता है कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं ना, और या कोई ऐसा ओकेशन है, फंक्शन है कुछ घर में, तब तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब होती है। तो वही चीज़ हो रही थी डुगू के साथ भी। आज इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, मन नहीं था, और ड्राइंग का और पीटी का एग्ज़ाम है इसका। तो मैं इसको यही बोल रही थी, चलो एग्ज़ाम तो देकर आना है, तू जल्दी से पहले अपना रेडी हो ले, और फिर क्या है, मैं इसके बाद इसको थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह दे दूँगी, और इसको मेडिसिन दे दूँगी, तो थोड़ा सा जो है इसको आराम मिल जाएगा, वरना ये एग्ज़ाम कैसे ही देगा। और बच्चों की जब इस तरह से तबीयत ख़राब होती है ना, तो भाई इतना दिल दुखी होता है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसकी जगह मैं जाकर इसका एग्ज़ाम दे दूँ और इसको स्कूल ना भेजूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब है। कहीं ऐसा था कि स्कूल में अगर तबीयत ख़राब होगी तो फिर क्या ही होगा। मगर एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम है। छुट्टी एक एक दिन की छुट्टी मिल रही है, और जब पेपर वाले दिन इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अदरवाइज़ वैसे ठीक था ये बिल्कुल। तो चलिए, अभी जो है मैंने बच्चे को, डुगू को स्कूल भेज दिया है। तो दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी 23 मार्च तक एग्ज़ाम चलेंगे। और यहाँ पे जो है मैं अपना जिम से आ गई थी, और आने के बाद फिर वही ड्यूटी, घर संभालने की जिम्मेदारी भरी लाइफ जो है ये पूरी फुल ऑन स्ट्रगल। सुबह से शाम तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और कैसे एक 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 दिन घटता जा रहा है ज़िंदगी का, पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम हो रही है, शाम से सुबह हो रही है, कब सुबह उठते हैं और रात कब हो जाती है। पूरा दिन वही घर की भाग दौड़, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, इसी में ही जो है मेरा पूरा दिन जो है फंसा रहता है। घर को ही देखने रखने में, घर के किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किसकी पसंद का क्या बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल चढ़ाई है बनने के लिए, क्योंकि कार्तिक की फरमाइश थी। उसने मेरे को आते ही बोला कि खाना बना लो, क्योंकि ना जैसे अभी ये बच्चे सुबह स्कूल वगैरह जैसे घर में ही रहते हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो छुट्टी लीव पे होती है, तो फिर नाश्ता वगैरह नहीं बन पाता सुबह के टाइम मेरे से, पराठे वगैरह नहीं खा रहे। और फिर वो ये था, लेट उठते हैं तो फिर नाश्ता किसके लिए ही बनाऊँ। तो इनको भूख जल्दी लगती है, खाना मैं रेडी कर देती हूँ। जिम से आके सबसे पहले खाने की तैयारी में लगती हूँ। तो यहाँ पे जो है जी फ्रेंड से दाल बॉयल हो गई है, चावल मैंने भिगो दिए थे, और प्याज वगैरह सब चॉप करके रख दिया। उससे पहले मैंने सोचा कि जब खाने की इतनी तैयारी हो गई है, तो अभी मैं जो है किचन को बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था कि मैं जब तक और जो घर के काम है ना उनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी पूरा घर जो है पूरा फैला पड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि बस कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। और सुबह के टाइम मेरे को मेनली मैं ज़्यादातर जो है किचन से ही अपना जो काम होता है ना वो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एंट्रेंस एरिया पे आ गई हूँ, यहाँ की क्लीनिंग करूँगी। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे घर का ना कोई सा भी कोना ऐसा छूटे ना, जो डेली बेसिस पर यूज़ हो रहा है, और हमें वो सामने दिखता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है कि जैसे कोई भी आ रहा है या जा रहा है, तो सबसे पहले उसी चीज़ों पे नज़र पड़ेगी कि हाँ, हम कितने ढंग से अपने घर को रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं। चाहे बाहर का ओपनली वॉश बेसिन है या बाथरूम है, कोई सी भी चीज़ है, तो वो सारी चीज़ों को क्लीन करने का एक अलग ही सुकून आता है जब साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे एंट्रेंस एरिया बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और आज हेल्पर ने भी नहीं आना था, उसकी कॉल आ गई थी, तो फिर सीढ़ियाँ वगैरह मेरे को ही करनी थी। तो आज उसकी छुट्टी है, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले एंट्रेंस एरिया से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं पहले करती थी कि सीढ़ियों से ही सफाई करते हुए
काम की स्टार्टिंग, क्योंकि बाहर का एरिया क्लीन हो जाता है ना, तो फिर हमारी ये टेंशन नहीं है कि मैं अंदर कितना मर्जी टाइम लगा लूँ, अब बाहर का सब साफ़ हुआ पड़ा है। और फिर दूसरी बात ये है कि जैसे झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ना, कूड़ा थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ़ ही रहता है। सीढ़ियों पर थोड़ा बहुत कूड़ा होता है तो फिर वो नीचे जाएगा, इसलिए पहले ही सफाई कर दो, तो भाई नीचे वाले जो सफाई करेंगे तो उनकी सीढ़ियों पर गंद ना जाए। तो इसलिए कोशिश यही थी कि सबसे पहले अपना जो है जीने को मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पोछा झाड़ू लगा के मैंने बाहर का जो है जितना भी क्लीनिंग का काम था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था। इधर जो है यहाँ दाल भी बॉईल हो चुकी है, और कपड़े तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में जो है जब मैं जिम जाती हूँ ना तभी मैं धो धा कर चली गई थी सारे कपड़े। 2 लॉट के कपड़े धुल गए थे और आखिरी लॉट अभी डला हुआ है, जिसमें क्या होता है जैसे कार्तिक लेट ना आता है ना, उसके कपड़े या टावल टूवल जो भी जितने भी डस्टिंग वाले क्लॉथ हो गए, जो भी यूज़ में आने वाले छोटे मोटे टावल हो गए, बड़ा टावल हो गया, तो ये कपड़े जो हैं वो सारे मशीन में मैंने डाल दिया है। तो अभी ये आखिरी लॉट मशीन का चल रहा है, और जब तक मैंने सोचा चलो इधर जो आधे पोर्शन की क्लीनिंग है ये कंप्लीट कर देते हैं। तो घर थोड़ा सा बड़ा है, देखो पूरे घर की सफाई करने में ना मेरे को पूरा, अगर मैं सही टाइम से करूँ तो 1.5 घंटा, और अगर और ज़्यादा थोड़ा सा फैला लूँ काम को तो पूरे 2 घंटे लगते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे कि सुबह सब मॉर्निंग में सबने पूजा पाठ कर ली है, जो कि उठते ही सबसे पहले सबका यही काम होता है हमारे घर में कि उठो नहाओ धो, सबसे पहले भगवान जी की पूजा करते चलो। तो एक बार तो हॉल में झाड़ू पोछा हो ही जाता है। अब ये सेकंड टाइम का लग रहा है जो कि अब इसके बाद पूरा दिन फिर चाहे मैं झाड़ू भी ना लगाऊं, क्योंकि जब 2 ढाई बज जाते हैं जैसे घर के काम करते कराते, तो घर बिल्कुल साफ़ ही रहता है, इतना गंदा होता नहीं है। और लेट सफाई स्टार्ट होती है तो इस वजह से जैसे सब चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड शॉप पे चले गए, तो फिर सफाई करने के एक देखो आराम से ना एक सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई अब कोई हमारे यहाँ पैर बनाने वाला नहीं है, कोई गंदा करने वाला नहीं है, तो अब आराम से सफाई करते रहो। अब मैं आई हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में, तो यहाँ थोड़ी बहुत डस्टिंग डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ाना की तरह डस्टिंग तो एक ऐसा हमारी क्लीनिंग का मेन पार्ट है कि हम 2 दिन अगर कहीं के भी कपड़ा नहीं मारते ना घर में, तो ऐसे लगता है जैसे कितने दिनों से सफाई नहीं कर रखी, धूल मिट्टी जमने लग जाती है थोड़ी 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 थोड़ी। तो यहाँ पे मैंने सारे सोफ़े वगैरह पे कपड़ा मार दिया था, सोफ़े के हत्थों पे या जो भी कुछ पेंटिंग वगैरह रखी है उस पर सारे कर दिया था। अब जो है जल्दी से झाड़ू लगा के पोछा लगा देना है। और ये क्या होता है, मैं जैसे सफाई करती हूँ ना, मैं अपना पोछे की बाल्टी साथ के साथ भर के रखे रहती हूँ कि एक एक रूम में झाड़ू पोछा करती गई, और हॉल मेरा रह जाता है वो मैं एंड में करती हूँ, क्योंकि हॉल की बारी होती है ना उसमें फिर आराम से एंड में कर सकते हैं। तो इधर जहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना बस जिस जिस रूम में मैं सफाई करती चल रही हूँ उस रूम में मैं साथ के साथ पोछा लगाती चलूँगी, तो क्या है कि काम इजी हो जाता है, फिर सारे रूम बंद कर दो। अब ये फिर रह जाता है एंड में कि बस हॉल हॉल रह गया है या अपना लॉन्ड्री एरिया रह गया है, उसको मैंने क्लीन करना है। अच्छा, ये सारे काम करने कराने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर किचन में भी बीच बीच में कभी कुछ काम है कभी कुछ काम है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे घर में ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इनकी फरमाइश चलती रहती है कि मम्मी ये बना दो ये कर दो। तो अभी सुबह मॉर्निंग में तो उसने मैक्रोनी बनवाई थी मेरे से नाश्ते में, मेरे को याद आ गया कि जिम जाने से पहले उसने मेरे से मैक्रोनी बनवा ली थी, मैक्रोनी का नाश्ता करा था। और इन सब चीज़ों के लिए भी सबका जो होता है ना टाइम निकालना एक हाउसवाइफ के लिए, और इतने के बीच में आप अपने लिए अगर थोड़ा बहुत भी टाइम निकालते हो तो बहुत बड़ी बात है। मेनली औरतों के लिए अपनी हेल्थ के लिए अगर हम टाइम निकालते हैं तो भाई सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है तभी हम जो है औरतें अपने घर को समेट पाएंगी, घर के काम धंधों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी, घर से घर के या घर से बाहर। क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, जब तक हमारा जो भी शरीर में जितने भी रोग विकार जितने भी हमारे इशू उठते हैं आजकल के जो बीमारियों के, चाहे आपका सिर में दर्द है, सर्वाइकल है, थायराइड है, कोई सी भी बीमारी है, बदन दर्द है, कुछ भी है, तो अपने बॉडी के लिए सबसे पहले तो आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर जाओ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, आधे घंटे की वॉक करो, कुछ भी करो, अपनी बॉडी से थोड़ी बहुत एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है।
तो कहते हैं कि घर का काम कर लो, वो उससे भी एक्टिव हो जाता है इंसान। तो देखो घर का काम है, मगर जब आप अपने लिए स्पेशली ये सोच के हम टाइम निकालते हैं ना कि अपने लिए अपने पे टाइम दे रहे हैं, चाहे हम आधा घंटा हम बाहर जाके वॉक कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ आती है, वो अलग ही लेवल होता है कि आपको लगता है कि हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो ही वो चीज़ लगती है कि हाँ ये हमारा टाइम था, मी टाइम था। उसमें 24 घंटे में जैसे 24 घंटे हैं पूरे दिन के, अगर 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लिए तो कोई दुनिया इधर से उधर नहीं होने वाली। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक औरत पूरे घर को संभालती है तो वो पता ही है घर के कितने सारे काम हैं। तो आज हेल्पर नहीं आई थी, फिर मैंने क्या करा, मेरे को यही रहता कि नहीं आई तो अब फिर सर्फ़ का पोछा मैंने जो है पूरे हॉल में और किचन में लगा दिया था, वरना वो तो रोज़ पोछा लगा के चली जाती है। तो फ्लोर पे ना थोड़े थोड़े गंदे फुट के निशान दिखते हैं पैरों के। और जब आप सर्फ़ से पोछा लगाते हैं तो एकदम फ्लोर जो होती है ना वो बिल्कुल चमक कर आती है और अच्छी लगती है, कि लगता है कि हाँ शीशे की तरह हमारा जो फर्श है वो चमक रहा है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने पूरा फ्लोर धोना था वो धो दिया है, और सारा पानी जो है मैंने बैल्कनी में ले जा दिया है, और उधर की जो एरिया है सारा छज्जे को मैं वाइपर से ही पूरा सुखा दूंगी और साथ के साथ पोछा लगा दूंगी। और क्या होता है, जैसे इसे सफाई कर दो ना तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो, जो मैंने मेहनत करी ना इतने झाड़ू पोछे की, तो भाई वो चीज़ जब सफाई करने के बाद एकदम दिखती है कि हाँ फर्श साफ दिख रहा है, घर चमकता हुआ दिख रहा है, तो एक अपने आप को इतनी संतुष्टि होती है कि जो मेहनत करी वो अच्छे से रंग लाई है। तो अभी फ़िलहाल जो है ये इधर कर दिया है मैंने सारा पानी वानी जो भी था खींच के, और फ़ैन चला दिया है किचन में। अब तो वैसे भी गर्मी का टाइम आ गया है, तो फ़ैन ना भी चलाओ, अगर कस के वाइपर लग जाता है ना तो पूरा फर्श जो है वो अच्छे से चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। और बिल्कुल भी कहीं भी पानी का वो स्रोत छोड़ो ही मत। पूरा रसोई वगैरह मैंने अच्छे से सुखा दी है। और सिंक के नीचे भी ना, जैसे हम धुलाई कर देते हैं तो थोड़ा बहुत पानी वानी चला जाता है, तो अच्छे से इसको भी सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, सिंक के नीचे के एरिए को। वरना क्या होता है, अगर पानी रह जाता है ना तो फिर सीलन की स्मेल वगैरह सी आती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश तो यही रहती है कि भाई जब भी मैं अगर धुलाई करती हूँ मेनली, और वैसे भी नाइट में भी जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो एक बार सिंक के नीचे पोछा ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि आप कभी भी नोटिस करना, आप जब भी बर्तन वॉश करते हो तो नीचे से पानी जैसे ऊपर से बर्तनों का पानी जो होता है थोड़ा बहुत लीक होता है सिंक के इधर उधर से। तो आप कस के अगर उधर का एरिया सुखा देते हैं ना अच्छे से, तो कभी भी जो है हमारी जो सिंक में से सीलन की स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो है पूरा सिंक का एरिया मैंने क्लीन कर दिया है नीचे का। अब जो बारी है कि बस एक फाइनल टच देना है मेरे को पोछा लगा के, और पूरे घर का जो मेरा झाड़ू पोछे का काम है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। और अभी इसके बाद क्या है कि सिर्फ एक बच्चों वाला रूम रह रहा है झाड़ू पोछे के लिए, वो मैं फटाफट से कर दूँगी। और यहाँ पे मैं करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो बस पोछा पूरे में लग गया है, बस लॉन्ड्री एरिया रह रहा है, तो बस फटाफट से वो कर दूँगी, फिर बच्चों का खाने का टाइम हो जाएगा। तो जी कल मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।